दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है शादी। कहीं पे लड़कों को लड़की नहीं मिलती तो वो नेताओं के पास जाकर उनकी समस्या बताते हैं। कहीं पर लड़कियों को आज का माहौल देखकर डर लगता है कि उनका होने वाला पति कैसा होगा। शादी करनी है तो लड़कों को एक नौकरी चाहिए जहां पर हर महीने उसकी आमदनी होगी। इसलिए ये वीडियो आखिरी तक पूरा देखिए, आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा ही और आपकी मनोकामना। जब जनता न्यूज़पेपर पढ़ती है तब न्यूज़पेपर में सब निगेटिव न्यूज फ्रंट पेज में दिखाते हैं। ऐसा क्यों? रोज कहीं ना कोई आत्महत्या करता है, रोज खून होते हैं, रोज कहीं ना कहीं बलात्कार होते हैं। ऐसा क्यों? कोई इसे रोकता क्यों नहीं? पुलिस उनका काम करते है, न्यूज़पेपर उनका काम करता है, सरकार कानून बनाती है, फिर रोज ऐसा क्यों होता है? मंजिली, तुम्हारा सवाल 100% सच है, लेकिन हम सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट और जनता में भी जागरूक रहना। डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? आज अंधश्रद्धा इतनी बढ़ गई है, इसीलिए लूटमार और खून खराबा हो रहा है, लोग बेवफा हो रहे हैं। आज शादी के लिए इतनी सारी मैरिज ब्यूरोज है, लेकिन शादी की गारंटी कोई नहीं देता। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, ये इनको समझ। मंजिली, तुम्हारी सोच बहुत गहरी है। जीवन आज है तो कल नहीं, ये लोगों को समझना चाहिए। जीवन का सार्थक करना है तो जीवन में ध्येय होना बहुत जरूरी है, और जीवन का अर्थ समझने के लिए रोज लोगों ने भगवत गीता का एक अध्याय रोज रात को सोने से पहले पढ़ना चाहिए। उसमें भगवान कृष्ण ने जीवन के सही रास्ते क्या है ये बताया है। श्रीमद् भगवत गीता मैंने पढ़ी है, उसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। फिर आम आदमी ने क्या करना चाहिए? क्या आम आदमी के लिए ये संभव है? मंजरी, सिर्फ एक वाक्य पढ़ने से विचलित नहीं होना। जीवन में जब जो आवश्यक है वो करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ काम क्रोध लोभ के पीछे हरदम भागते रहोगे तो जीवन में सिर्फ निराशा होगी। ये हमें हरदम याद रखना चाहिए। डॉक्टर, हाँ, घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी से मुझे बहुत डर लगता है।
मेरा होने वाला पति कैसा होगा, वो मुझे समझेगा कि नहीं, हमारे विचार एक दूसरे को समझेंगे क्या? ये विचारों से मुझे बहुत कष्ट होता है, मैं क्या करूं? मंजरी, तुमने वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का घोट है, कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं, किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, अरे मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। लेकिन मंजरी, जीवन में डरने से काम नहीं चलेगा। तुमने जो लड़का देखना है उसे, तुम्हारे मन में जो सवाल है वो तो पूछ लो सामने, उसने सही जवाब दिए तो वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है। लेकिन उसके जवाब दिखावा है तो सच क्या है ये कैसे पता चलेगा? ये तो लड़के को देखकर ही तुम्हें पता लगेगा। उसका जवाब यदि ठीक नहीं है तो उसमें कोई, और तुमको यदि शक है तो उसके लिए कोई दवा नहीं। इसके लिए मेरे मित्र शंभू महाराज जो स्वामी समर्थ मंदिर में बैठे हैं, उनसे तुम्हें बात करनी पड़ेगी। आज ही तुम वहां जाओ और उनसे तुम्हारे सवाल जो है उनसे पूछो। नमस्ते महाराज। नमस्ते बेटी, तुम कहाँ से आई हो? मुझे आपके मित्र डॉक्टर अनंत ने भेजा है। डॉक्टर अनंत ने भेजा है? तो जरूर कोई खास बात। जी नहीं, कोई खास बात नहीं, लेकिन मन में कुछ उलझने थी, उसका जवाब पूछना था। उलझने? कैसे उलझने? कुछ उलझने ऐसी होती है जिसका उपाय हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलता। हाँ, ठीक। तुम्हारे हर समस्या का जवाब मैं जरूर दूंगा। क्या है तुम्हारी समस्या? महाराज, आज देश में क्या चल रहा है? लोग मंदिर में आते हैं, अपना दुखड़ा भगवान को सुनाते हैं और इसलिए उनके मन को शांति मिलती है। महाराज, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। बेटी, तुम्हारे सवाल तो पूछो। डॉक्टर अनंत मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैंने उनसे कुछ सवाल किए, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। इसलिए कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है ना? महाराज, मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो लड़का कैसा होगा, मेरी और उसके बनेगी या नहीं, वो मेरे से सच बोलेगा या झूठ, वो मेरे से ईमानदार रहेगा कि नहीं, ये सब सवाल मन में आते हैं और मैं खामोश हो जाती हूँ। क्या आपके पास है मेरे सवालों का जवाब? बेटी, सवाल तुमने ऐसे पूछे हैं कि जिसका जवाब देना इतना आसान नहीं है। मैं समझ सकता तुम्हारे मन में क्या हलचल मची है, लेकिन ये सवाल तो उस लड़के के मन में भी आते होंगे। देखिए, जीवन साथी चुनना एक विश्वास की बात है। अगर उस लड़के का मन साफ हो, तुम्हारा मन साफ हो, तो ही विवाह सफल होगा। और एक बात ध्यान में रखो, तुम्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और परमात्मा पर भरोसा रखना होगा। जी महाराज। बेटी, स्त्रियों को अबला मैं नहीं मानता। स्त्री ने अपने शक्ति का प्रदर्शन चारों ओर किया है। स्त्री बस चलाती है, रेलवे चलाती है, हवाई जहाज उड़ाती है, वर्ल्ड कप भी जीता है।
कोर्ट के सामने अपना बयान देती है। इतना ही नहीं, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेलती है। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो ऑपरेशन सिंधु मिलिट्री कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स विंग कमांडर योमिका सिंह ने डट के उनका सामना किया। फिर तू इन स्त्रियों को अबला कैसे कह सकती है? जी महाराज, मैं मानती हूँ स्त्री हर क्षेत्र में सबको प्रभावित कर रही है, लेकिन आजकल जो बलात्कार और खून की खबरें पढ़कर मन एकदम निराश हो जाता है। उसे कोई रोकता क्यों नहीं? सरकार ऐसे लोगों को मौत की सजा क्यों नहीं सुनाती? बेटी, तू ठीक कह रही। आज सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध एक जबरदस्त कदम उठा रही है। उनको आजीवन कारावास या मौत की सजा हो सकती है, लेकिन ऐसे लोगों के विरुद्ध स्त्रियों ने भी जागरूक होना जरूरी है। व्यायाम करें, कराटे सीखें, उनका डट के सामना करना चाहिए और आज की स्त्री को जागरूक होके उनके सामने खड़ा होना चाहिए। महाराज, आप जो उपाय बता रहे हैं वो सही है, लेकिन आजकल ऐसी घटना हो रही है जिसकी वजह से आप किसी का भी विश्वास नहीं कर सकते। लोगों की शादी होती है, बच्चे होते हैं, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वो निराश हो जाते हैं। फिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? बेटी, ऐसे लोगों को डरपोक कहना चाहिए। अगर आपके मन में कोई संघर्ष हो तो अपने मित्र को बताना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, अपना दुखड़ा भगवान को सुनाना चाहिए। मौत ही इसका इलाज नहीं है बेटी, नहीं है। महाराज, मेरी एक अच्छी दोस्त है, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। पति अच्छा है, लेकिन वो लोग में झगड़े होने लगे और बाद में पता चला कि उसके पति का किसी और लड़की के साथ कुछ चल रहा है और उसने तंग आकर आत्महत्या कर ली। इसीलिए मुझे किसी के ऊपर दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो सिर्फ ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए। शान से जीना और जिंदगी से प्यार करना सीखो बेटी, प्यार करना सीखो। महाराज, दुनिया का उसमें दूसरे अध्याय में लिखा है हमें कर्म करने का अधिकार है। उस कर्म के फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत समझदार। लेकिन भगवत गीता के 4 अध्याय में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजामयम्। ये श्लोक में बताया है कि धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक मैं अपने नए रूप में प्रकट होता हूँ। ये भी समझ में आता है, लेकिन परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक में जो बताया है कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और पाप करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। महाराज, ये बात मेरे समझ में नहीं आती। मेरा ये कहना है कि आज पाप करने वालों की संख्या बढ़ गई है, फिर भी भगवान कृष्ण अभी तक क्यों नहीं प्रकट? वैसे ही द्रौपदी वस्त्रहरण में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को साड़ी का सप्लाई किया, लेकिन आज स्त्रियों पर वो बलात्कार हो रहे हैं, तब भगवान कृष्ण क्यों नहीं स्त्रियों को बचाने आते? आज धर्म की हानि हो रही है, अधर्म की वृद्धि हो रही है, फिर भी भगवान कृष्ण का कहीं पता नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए देश की स्त्रियों में डर पैदा हो रहा है। महाराज, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? मंजरी, तुम्हारे मन में जो सवाल उठे हैं, वो सवाल हर स्त्री के मन में उठे हैं। जब पाप कर्म करने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है, तो भगवान श्री कृष्ण जरूर प्रकट हुए हैं।
इसका हमें पता नहीं, लेकिन पाप कर्मों करने वालों का विनाश श्री कृष्ण ने जरूर शुरू किया है। जब भारत की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी, तब हमें श्री कृष्ण के नए रूप का पता चलेगा। तुम निश्चिंत रहो बेटी, और डॉक्टर अनिल को कहना हमसे जरूर मिले। महाराज, आप ये अंतर्यामी है। आप जैसा सोच रहे वैसा होगा तो कितना अच्छा होगा। जिंदगी पल भर की है। ये जानते हुए भी लोग बुरा बर्ताव क्यों करते हैं? शादी होने के बाद भी पति पत्नी आपस में क्यों झगड़ते हैं? एक दूसरे को समझना, प्यार से बातें करना जीवन में मिठास ला सकता है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? पाप पुण्य क्या है, ये लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? मंजरी, तुम्हारे मन में जो हलचल मची है, ये मैं समझ सकता हूँ। शादी के बारे में तुम्हारे मन में उथल पुथल हो रही है। क्या सच, क्या झूठ, ये तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जवाब बहुत आसान है। जब हमारे बोलने से, जब व्यवहार से सामने वालों को खुशी होती, वो पुण्य है, और सामने वालों को दुख होता है, वो पाप है। सब मैं समझता हूँ कि किसी को दुख नहीं पहुँचाना और हंसते हंसते जिंदगी बिताना, ये मेरा धर्म है। किसी के काम जो है उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाया उसे इंसान कहते हैं, जो मुश्किल में ना घबराए उसे भी इंसान कहते हैं। डॉक्टर अनिल, ये है मंजरी, मेरी अच्छी दोस्त भी, और ये है शंभू महाराज, मेरे अच्छे दोस्त। डॉक्टर अनिल से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंजरी, तुम्हारे समस्या का समाधान शंभू महाराज ने तुम्हें जरूर दिया होगा। क्या है मंजरी की समस्या? डॉक्टर, मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, लेकिन आजकल दुनिया में स्त्रियों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि मुझे बहुत डर लगता है कि मेरा होने वाला पति कैसा होगा, वो मुझे सुखी रखेगा कि नहीं, मेरा भविष्य उसके साथ कैसे होगा, ये सोच के ही मुझे बहुत डर लगता है। डॉक्टर मंजरी, तुम्हारा डरना तो धैर्य से आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हें हर पल सकारात्मक सोचना चाहिए, तभी तुम जीवन में सफल हो। तुम्हें तुम्हारे होने वाले पति से तुम्हारे सारे डाउट्स पूछ लेने चाहिए, और यदि तुम उसके जवाब में खुश हैं तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मंजरी, जीवन की सच्चाई ये है कि जब तुम दूसरे को खुश रखोगे तो तुम्हारी खुशी परमात्मा तुम्हें जरूर देगा। डॉक्टर, मुझे ये बात का डर है कि मेरे सास डॉक्टर अनिल, आप जो बता रहे हैं वो सच है, तो आजकल बहू सास ससुर के छल के कारण आत्महत्या क्यों करती है? मंजरी, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ निगेटिव सोचती हो। इसके कारण तुम्हारी धैर्य शक्ति कमजोर हो रही है। इसलिए रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले ये 5 वाक्य ध्यान में बैठकर जरूर बोलना। तुम्हारे जीवन में चमत्कार जरूर होगा। पहला वाक्य है, मैं रोज शक्तिशाली और सफल हूँ। दूसरी बात, तीन, पैसा, सफलता और खुशियाँ मेरी तरफ चुंबक की तरफ आ रही। 4, मैं रोज आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं। 5, मैं पूरी तरह ब्रह्मांड पे भरोसा करती हूँ, हर चीज मेरे हक में हो रही। मुझे भी मैंने बताया था, तुम्हारी समस्या का समाधान डॉक्टर अनिल जरूर करेंगे। डॉक्टर, आपने भी बताया कि जिंदगी देने वाला भी परमात्मा है और लेने वाला भी परमात्मा है। जिंदगी कैसी जीनी है वो अपने हाथ में है। और जो डॉक्टर अनिल ने बताया है, और शंभू महाराज ने तो मेरा साहस और भी बढ़ा दिया, लेकिन परमात्मा बोलता क्यों नहीं? अरे वाह मंजरी, तुम्हारा उत्साह देखकर मुझे कहना पड़ेगा, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, क्या साधु क्या संत हस्ती, क्या राजा क्या रानी,
प्रभु के पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता।